Dear students, let us study another important topic, gold number, under the heading protection of colloid. We know that salts like that of silver, gold, or lyophobic salts. Lyophobic salts हम किसको बोलते हैं? The salts in which the dispersed phase have no affinity for the dispersion medium. आपको पता है कि गोल्ड पार्टिकल्स की वाटर के साथ कोई एफिनिटी नहीं। गोल्ड सॉल इज ए लायोफोबिक सॉल। क्योंकि लायोफोबिक जो सॉल्स होते हैं उसमें डिस्पर्स्ड फेस की डिस्पर्शन मीडियम के लिए एफिनिटी नहीं होती है, इसलिए लायोफोबिक सॉल्स get easily coagulated, get easily precipitated when we add even small quantity of electrolyte. अगर हम उनमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालें, उनकी इजी प्रेसिपिटेशन हो जाती है एज कंपेयर टू लायोफिलिक कोलाइड. Liophylic colloids are highly stable because there is strong affinity of the dispersed phase for the dispersion medium. Lyophobic salts की एक लिमिटेशन है बच्चे, they are unstable in the and they get easily coagulated. अब ये देखा गया है बच्चे कि लायोफोबिक सॉल्ट्स को हम कोagulation से बचा सकते हैं. We can prevent coagulation of lyophobic salts by previous addition of lyophilic salt. अगर हम lyophobic salt में lyophilic salt ऐड कर दें, if we add lyophilic salt to the lyophobic salt, what happens? The lyophobic salt get stabilized. For example, बच्चे जैसे if small amount of gelatin is added to gold salt, gold salt में अगर हम small amount of gelatin add करें, which is lyophilic salt, what happen? Gold salt is not readily precipitated by addition of electrolyte, say sodium chloride. गोल्ड सॉल्ट की फिर आसानी से प्रेसिपिटेशन नहीं होती जितनी आसानी से पहले हो रही थी. ठीक है ना? इसका मतलब साफ है कि जो हमारा लायोफिलिक सॉल्ट है उसने लायोफोबिक सॉल्ट को कोagulation से बचाया, प्रोटेक्ट किया. तो दिस प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक colloidal solution from precipitation or coagulation by electrolyte due to previous addition of some lyophilic colloid is called protection of colloid. है ना? तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लायोफोबिक colloid को coagulation से बचाते हैं, coagulation से बचाते हैं किससे? इलेक्ट्रोलाइट से. इलेक्ट्रोलाइट उसमें डालेंगे वो coagulate हो जाएगा. तो coagulation से बचाते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट कैसे? बाय प्रीवियस एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड. पहले से डाल के रखना है क्या? लायोफिलिक कोलाइड. जैसे हमने एग्जांपल दे दी कि अगर हम जेलेटिन को ऐड कर दें किसमें, इफ वी ऐड जेलेटिन टू गोल्ड सॉल्ट इट गेट स्टेबलाइज्ड. इसकी क्या हो जाती है बच्चे? स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइजेशन, एंड इट इज नॉट इजीली कोagulated बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है? द कोलाइड व्हिच इज एडेड टू प्रिवेंट कोagulation ऑफ lyophobic colloid is called protecting colloid और protective colloid. जिस colloid को हमने ऐड किया लायोफिलिक colloid को प्रोटेक्ट करने के लिए, लायोफोबिक colloid की coagulation को प्रिवेंट करने के लिए, that colloid is called as, क्या बोलेंगे हम बच्चे? That colloid is called as protecting colloid और protective colloid. ऐसा समझा जाता है कि जो लायोफिलिक colloid है वो एक कवरिंग लेयर बना लेता है किसके सरफेस के ऊपर बच्चे? लायोफोबिक कोलाइड. इट फॉर्म्स ए लेयर ऑन द सरफेस ऑफ, कवरिंग लेयर ऑन द सरफेस ऑफ लायोफोबिक कोलाइड एंड हेंस सेव इट फ्रॉम कोagulation. हाउएवर एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट. आज की डेट में जो लेटेस्ट मैकेनिज्म है वो कहता है म्यूचुअल, इट इज ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द लायोफिलिक कोलाइड एंड द लायोफोबिक कोलाइड दैट कोagulation is prevented. ठीक है बच्चे? टू कंपेयर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड्स, जिंग मोडी इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म कॉल्ड गोल्ड नंबर 1901. 1901 में जिंग मोडी ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की टू फॉर व्हाट बच्चे? टू कंपेयर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड. लायोफिलिक कोलाइड की प्रोटेक्टिव पावर को कंपेयर करने के लिए. ठीक है? उसने क्या कहा? What is the protective power of lyophilic colloid? He said that it is defined as minimum amount of
protective colloid in milligrams which prevents coagulation of 10 milliliter of standard red gold salt, which prevent coagulation of 10 milliliter of standard red gold salt. Standard red gold salt क्या है बच्चे? In which we have 0.5 to 0.6 gram of gold per liter. This is standard red gold salt. रेड इसका कलर है, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट। फिर से इसको रिपीट कर दूं बच्चे, इट इज डिफाइंड एज प्रोटेक्टिव पावर ऑफ व्हाट? लाइफिलिक कोलाइड। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम which prevents coagulation of 10 milliliter of standard red gold salt when 1 milliliter of 10% sodium chloride solution is added. 1 milliliter of 10% sodium chloride solution is added to. ये बच्चे, तो दो चीजें आपने फिक्स रखी हैं बच्चे। एक गोल्ड सॉल्ट कितना लेना बच्चे? 10 मिलीलीटर स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट, और उसमें सोडियम क्लोराइड कितना ऐड करना बच्चे? 1 मिलीलीटर ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड। अगर हमने इसमें लाइफिलिक क्लोराइड नहीं डाला हो बच्चे, तो इसके डालने से इसकी क्या हो जाएगी? ये पक्का, इट गेट कोगुलेटेड। ठीक है, हमने प्रीवियसली पहले से इसमें डाल के रखना है क्या बच्चे? लायोफिलिक क्लोराइड। That minimum quantity of lyophilic colloid in milligram, ये बच्चे याद रखिए, in milligram, that minimum quantity of lyophilic colloid in milligram which prevent the coagulation of 10 milliliter of standard red gold salt when 1 milliliter of 10% sodium chloride solution is added. ठीक है, तो जितना मिनिमम क्वांटिटी लायोफिलिक क्लोराइड का हमने डाला कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, वो उस लायोफिलिक क्लोराइड की क्या है बच्चे? प्रोटेक्टिव पावर। मैंने कहा जी डिफाइन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड। प्रोटेक्टिव क्लोराइड कौन है? लायोफिलिक क्लोराइड। हु इज द प्रोटेक्टिव क्लोराइड? लायोफिलिक क्लोराइड। तो वो मिनिमम क्वांटिटी बच्चे लायोफिलिक क्लोराइड की इन मिलीग्राम व्हिच प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट when 1 milliliter of 10% sodium chloride solution is added. This is called as protective power of the colloid, जिसको हम कहते हैं gold number. Coagulation of gold salt is indicated by change of color from red to blue. कैसे पता चलेगा coagulation हो रही है? जब उसका कलर रेड से ब्लू हो जाए। ठीक है, आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। बाई एडिशन ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड पता करना पड़ेगा कि हाउ मच मिनिमम क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन फ्रॉम दिस। किससे? 1 मिलीलीटर ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड। मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको बच्चे कि अगर हमने लायोफिलिक क्लोराइड नहीं डाला होगा तो 10 मिलीलीटर स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट में 1 मिलीलीटर 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे, इट गेट कोगुलेशन हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए एड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड व्हिच वी एडेड, दैट इज द गोल्ड नंबर। वो क्या है बच्चे? गोल्ड। अब ये बच्चे क्लियर है कि स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर। जिस लायोफिलिक क्लोराइड का गोल्ड नंबर कम है, अंडरस्टूड है उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है। कम डालना पड़ा उसको। कम डालना पड़ा मतलब वो कम डालने से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है। ठीक है, इट मीन रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर इज मेजर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर। रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर इज मेजर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर। स्मॉलर द गोल्ड नंबर, हायर द प्रोटेक्टिव पावर। ये कुछ बच्चे यहाँ पे लायोफिलिक क्लोराइड दिए हुए हैं, जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, एग एल्ब्यूमिन, गम अरेबिक, पोटैटो स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, कैसीन प्रोटीन होती है ये। आप देखिए इनकी वैल्यूज, गोल्ड नंबर वैल्यूज दी हैं, है ना। सबसे कम देखिए जेलेटिन 0.005 to 0.01। इट मीन जेलेटिन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। और स्टार्च की देखिए बच्चे 20 to 25, इट मीन इट इज लीस्ट इफेक्टिव। इसकी प्रोटेक्टिव पावर कम है, इसकी स्टार्च की। और जेलेटिन की प्रोटेक्टिव पावर एज पर जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है सबसे ज्यादा है। गोल्ड नंबर सबसे कम है और प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा है। दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक of surface chemistry, gold number, that is protection of colloid,
है ना। जो कोलाइड, बच्चे फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो कोलाइड प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे लायोफोबिक कोलाइड को, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड। और जिसको प्रोटेक्ट किया दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड इज प्रोटेक्टेड कोलाइड, व्हेयरएज लाइफिलिक कोलाइड इज प्रोटेक्टिव कोलाइड। वो प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है उसको, है ना। तो लेटेस्ट कंसेप्ट है कि इट इज ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन between the lyophilic colloid and the lyophilic colloid, that lyophilic colloid coagulation is prevented due to addition of lyophilic colloid। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चे, इसको भी हम इसी के साथ स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इमल्शन। इमल्शन, मिल्क। जब भी हम इमल्शन की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है मिल्क। मिल्क इज ए इमल्शन। What is its exact definition? इसकी exact definition क्या है बच्चे? The exact definition of emulsion is a colloidal system in which both dispersed phase and dispersion medium are liquids। अभी तक जो हमने स्टडी किया बच्चे, हम कर रहे थे सॉल। सॉल is a colloidal system in which dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid। Dispersed phase is solid, solid in liquid is sol, solid in liquid is sol। आज हम बात कर रहे हैं बच्चे इमल्शन की। इमल्शन इज व्हाट? इट इज ए कोलाइडल सिस्टम इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड्स। द टू लिक्विड्स इन्वॉल्व्ड आर अदरवाइज इनमिक्सिबल। अगर लिक्विड मिक्सिबल होंगे देन वी गेट ट्रू सॉल्यूशन। हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? ट्रू सॉल्यूशन। इन केस ऑफ इमल्शन द टू लिक्विड्स आर अदरवाइज क्या है बच्चे? इमिक्सिबल। हमने क्या किया है, हमने एक लिक्विड को दूसरे में डिस्पर्स कर दिया। वन लिक्विड कॉन्स्टिट्यूट द डिस्पर्स्ड फेज, अदर लिक्विड कॉन्स्टिट्यूट द डिस्पर्शन मीडियम। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज एन इमल्शन इन विच मिल्क फॉर्म डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर फॉर्म डिस्पर्शन मीडियम। मिल्क जो होता है उसमें बच्चे जो मिल्क पार्टिकल्स है वो कम होते हैं, वाटर ज्यादा होता है। वाटर इज मोर इन मोर क्वांटिटी। इमल्शंस की क्लासिफिकेशन है बच्चे टू टाइप्स, ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप क्या है? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इमल्शन? इट इज ए टाइप ऑफ इमल्शन इन विच ऑयल फॉर्म्स द डिस्पर्स्ड फेस एंड वाटर फॉर्म्स द डिस्पर्शन मीडियम। नाम से पता चलता है, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट ऑयल फॉर्म्स द डिस्पर्स्ड फेस, वाटर फॉर्म्स द डिस्पर्शन मीडियम। So milk is a typical example of this, in which liquid fat, that is milk, is dispersed in water. Milk form the dispersed phase, oil form the dispersed phase, and water form the dispersion medium. Oil in water. Vanishing cream भी इस कैटेगरी में आती है बच्चे। Some such emulsions are called aqueous emulsions. Aqueous क्यों? Water is the solvent. Water solvent तो हम word use नहीं करते इसमें। Water is the dispersion medium. तो इसमें वाटर क्या है बच्चे? डिस्पर्शन मीडियम, है ना। तो वाटर को हम एक्वा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्वस इमल्शन। सेकंड टाइप बच्चे आ गई वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। इन दिस वाटर फॉर्म्स द डिस्पर्स्ड, नाम से पता चलता है ना, वाटर इन ऑयल। वाटर फॉर्म्स द डिस्पर्स्ड फेस एंड ऑयल फॉर्म्स द डिस्पर्शन मीडियम। जिसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेस होगा बच्चे और ऑयल क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम। जैसे वाटर, कॉड लिवर ऑयल, कोल्ड क्रीम। Such emulsions are called oily emulsions। इनको हम क्या कहते हैं बच्चे? Oily emulsions। Next, methods of preparation of emulsion simple है, जनरल नॉलेज के लिए आप इसको कर सकते हैं। One process is emulsion is prepared by adding liquid to be dispersed in a small amount to the dispersion medium। Liquid to be dispersed इन स्मॉल अमाउंट टू द डिस्पर्शन मीडियम। ये डिस्पर्शन मीडियम बच्चे, इसमें स्मॉल क्वांटिटी में आहिस्ता से आपने किसको ऐड करना? डिस्पर्स्ड फेस को। डिस्पर्स्ड फेस एक थिन लेयर बनाएगा ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस टेंशन। आपको पता है लिक्विड के सरफेस पे क्या होती है? सरफेस टेंशन। तो डिस्पर्शन मीडियम के सरफेस पे भी क्या होगी? सरफेस टेंशन। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस टेंशन, this dispersed phase which we added in small quantity breaks into small particles, droplets, and go into the dispersion medium and we get the emulsion। ये जो लिक्विड आपने ऐड किया स्मॉल क्वांटिटी में, ये छोटी छोटी पार्टिकल्स में टूट जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस टेंशन एंड हेंस go into the
dispersion medium, and we get emulsion. Second way is emulsion can also be prepared by shaking strongly the two liquids. दोनों को strongly shake करना. या फिर एक और तरीका है बच्चे, emulsion can be prepared by passing the two liquids through colloidal mill called homogenizer. हमने ये सॉल्व में ही पढ़ा था. मिल की मदद से क्या बनाना बच्चे, कोलाइडल सॉल्यूशन. यहां भी कोलाइडल मिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहाँ पे नाम क्या है, होमोजेनाइजर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चे emulsifier or emulsifying agents. What are emulsifiers and what are emulsifying agents? Emulsions आपने देखा बच्चे, they are used generally unstable. क्यों unstable? Because two liquids are immiscible. They have no affinity for each other. They are immiscible liquids. जो emulsion बना है वो दो immiscible liquids का बना है, liophobic type है. Hence they are generally unstable because one liquid has no affinity for the other. अब इनको stabilize कैसे करना? So कहता है they are stabilized by adding third substance, and the third substance is called as what? Emulsifier or emulsifying agent. So the substance added to stabilize emulsion are called emulsifiers. जिन सब्सटेंस को, थर्ड सब्सटेंस जो हमने ऐड किया टू स्टेबलाइज द इमल्शन, उसको क्या बोलते हैं हम बच्चे? इमल्सिफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल सोप्स, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, गम एटसेट्रा, दे आर इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट्स, है ना. रोल ऑफ इमल्सिफायर. इमल्सिफायर करता क्या है बच्चे? इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है बच्चे, यूजुअली लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं. यूजुअली, नॉर्मली दे आर लॉन्ग चेन कंपाउंड्स कंटेनिंग पोलर ग्रुप्स. जैसे हमने सोप की बात, तो सोप इज व्हाट? सोप इज ए लॉन्ग चेन कंपाउंड कंटेनिंग पोलर ग्रुप. पोलर ग्रुप कौन है सोप में बच्चे? C नेगेटिव. सोप का फार्मूला आपको पता है, फिर से रिपीट कर दूं, R नेगेटिव Na पॉजिटिव, वेयर R इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन containing 15, 16, 17 carbon atom, etc. or long chain of carbon atom. तो सोप्स क्या होते हैं बच्चे? सोप्स नॉर्मली लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं और इनमें पोलर ग्रुप्स होते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ इमल्सिफायर का काम क्या है? टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू लिक्विड्स. दो लिक्विड के बीच में जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम है, उनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है, इंटरफेशियल टेंशन को कम करना. द मेन फंक्शन ऑफ इमल्सिफायर is to reduce interfacial tension between oil and water, the two liquids, so as to facilitate the mixing of two liquids, ताकि ये दो liquids हैं वो आसानी से एक दूसरे में mix हो सके. Role of emulsifier can be explained by taking example of soap as emulsifier. Soap consists of two parts, जब बताया मैंने आपको बच्चे, long hydrocarbon part, 15, 17 carbon atom part, ठीक है बच्चे, and a polar part. The hydrocarbon part is soluble in oil and the polar part is soluble in water. इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट की नेचर ऑयल से मिलती है और एक पार्ट की नेचर वाटर से मिलती है. So non-polar part, hydrophobic part, R part is soluble in oil and the polar part, this polar part is soluble in water. जब आप सोप को ऐड करते हैं किसमें, इमल्शन में, तो होता क्या है, जैसे ये बच्चे दिखाया हुआ है, ये ऑयल का ड्रॉपलेट है. मैं एक ड्रॉपलेट दिखा रहा हूँ बड़ा करके, ऐसा थोड़ा है कि इसमें एक ही ड्रॉप है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स बिक रहे होंगे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में. लेकिन क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, अगर मैं एक छोटा सा ड्रॉप लेके ऐसे दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा ना. तो ये आपने भी अपने दिमाग में रखना है. दिस इज जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन, एक्सप्लेनेशन. एक ड्रॉप नहीं, हमने एक ड्रॉप को बड़ा करके दिखाया है. तो ये बच्चे ऑयल का एक ड्रॉप है जो पानी में है. इसी तरह और भी ड्रॉप होंगे, है ना. अब ऑयल के ड्रॉप्स की वाटर के साथ कोई एफिनिटी नहीं है, तो अगर ऑयल के ड्रॉप को दूसरा ऑयल का ड्रॉप मिलेगा तो ये इकट्ठे हो जाएगा. दैट इज इमल्शन. क्या हो जाएगी बच्चे? कोआगुलेट. इमल्शन कोआगुलेट हो जाएगी. इसको कोआगुलेशन से बचाने के लिए सपोज हमने इसमें सोप डाल दिया,
और सोप का जो आर पार्ट है वो ऑयल सॉल्युबल है, तो कहता है सोप का जो आर पार्ट है वो ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो इसका पोलर पार्ट है वो ऑयल की सरफेस पे रहेगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी ऑयल के लिए नहीं है। इसकी वजह से बच्चे क्या होगा, जो ऑयल है उसके सरफेस पे क्या आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज। ऑयल का ड्रॉपलेट भी क्या हो जाएगा बच्चे, पोलर। वाटर तो पोलर है ही है, तो इंटरफेशियल टेंशन, इंटरफेशियल तो दो लिक्विड्स के बीच में, ये सपोज ऑयल, ये सपोज वाटर है, इनके सरफेस के बीच में जो टेंशन थी वो खत्म हो गई। नाउ ऑयल कैन इजिली इंटरेक्ट विद वाटर बिकॉज इट हैज एक्वायर्ड क्या बच्चे, पोलैरिटी ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे क्या आ गया बच्चे, नेगेटिव चार्ज। Water itself is polar, you know it better, and hence what we get? We get a stable emulsion. ये बच्चे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये ऑयल का ड्रॉपलेट है, जो नॉन पोलर पार्ट है बच्चे देखें ये ऑयल में मिक्स हो गया है, और जो पोलर पार्ट है वो बच्चे वाटर के सरफेस पे है। तो कहता है द आर पार्ट ऑफ सोप रिमेन्स इन ऑयल, वो ऑयल में रहेगा, एंड द पोलर पार्ट रिमेन इन वाटर। द सोप मॉलिक्यूल्स गेट कंसंट्रेटेड ओवर सरफेस ऑफ ऑयल ड्रॉप। सोप के मॉलिक्यूल ऑयल ड्रॉप के सरफेस पे क्या हो जाएंगे बच्चे, कंसंट्रेटेड। सो ड्यू टू दिस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर डिक्रीजेस, इसकी वजह से ऑयल और वाटर के बीच में इंटरफेशियल टेंशन कम हो जाएगी, हेंस दे आर इंटरमिक्स इनटू ईच अदर, आसानी से मिक्स हो जाएगी ऑयल और वाटर, जो पहले बताया। फॉर एग्जांपल जो मिल्क है बच्चे, हमारा मिल्क, उसमें कैसीन प्रोटीन ऑलरेडी पड़ी होती है, विच एक्ट एज एमल्सिफायर, है ना, नेचर ने उसको डाला हुआ है स्टेबलाइज करने के लिए। अदरवाइज अगर ये नहीं होती मिल्क में, तो जो आपका मिल्क है वो स्टेबल नहीं होता। सो इन मिल्क कैसीन ए प्रोटीन एक्ट एज एमल्सिफायर, नेचुरल एमल्सिफायर। दिस वाज व्हाट role of emulsifier. Thank you very much.